बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी, इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं। और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता। संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। और जो विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जो हमने स्पीकर साहब से हमने निवेदन किया था कि आप हमें जो है वो डिवीज़न दीजिए, क्योंकि फाइनेंस बजट पर जो है, बिल पर जो है हमेशा मांगा जाता है जब आवश्यकता लगती है, लेकिन वो नहीं दिया गया। और उसके बाद सभी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से मार्शल के द्वारा जो व्यवहार हुआ, उस सारी बात को लेकर के भी करेंगे। और विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो नियम है उनका पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं। और अभी तो सिर्फ इतना ही विषय है। क्या लगता है सर, सरकार मिल जाएगी? देखिए, इस सारी चीज़ को लेकर के मुझे अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताज़ा राजनीतिक दृष्टि से, उस पर सारी चीज़ों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है। विधानसभा से पहले से विधायक दल की बैठक सुनिश्चित की गई है? विधानसभा में आजकल सेशन चल रहा है, बजट सेशन, और विधायक दल की बैठक हमारी रोजाना सुबह होती है, वो नियमित रूप से होगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं इन दिवसों का? हम ये कर रहे हैं कि आज बजट का पारण होना है और बजट पारण के समय हमको जो विधानसभा के अंदर डिवीज़न जो हम मांग रहे हैं इसके लिए, और उस पर जो है वो स्पीकर साहब जो है हमें इजाज़त दे, और उस सारी चीज़ को लेकर के फिर अगली बात उसके बाद ही करेंगे। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से सियासी बयानबाजियां अब शुरू हो गई हैं, और ऐसे में कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ा चैलेंज है कि सरकार को बचाए रखना है, और बीजेपी यहां पर मौके की तलाश में जुटी हुई है। और यहां तक ये भी कहा गया है कि अखलाकी तौर पर सीएम सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आज काफी सियासी हलचल देखने को मिलेगी। 7:30 बजे बीजेपी की तरफ से गवर्नर से मुलाकात करने की भी बात कही जा रही है। कुछ एमएलए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी सरकार बचाने की कवायद तेज करती हुई नजर आएगी।